किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लहसुन में पीलापन दूर करने और लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के सस्ते तरीकों के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपके लहसुन में पीलापन आ जाता है या फिर लहसुन की ग्रोथ कम रहती है और अगर आप दुकानदार के पास जाकर उससे दवाई मांगते हैं तो दुकानदार आपको काफ़ी महंगी महंगी दवाई दे देगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन दवाओं का 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि आप किस प्रकार से कम खर्चे में लहसुन की अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटी के निशान को भी जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब अगर सबसे पहले लहसुन की फसल में आने वाले पीलापन के बारे में बात करें तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लहसुन की अलग अलग वैरायटियां होती हैं उनमें पीलापन भी अलग अलग प्रकार से आता है। जैसे कि अगर आप ऊटी लहसुन की खेती करते हो तो ऊटी लहसुन में शुरुआत से लेकर 60 दिनों तक बिल्कुल भी पीलापन नहीं आता है, जबकि ऊटी लहसुन को छोड़कर लहसुन की जो अन्य वैरायटियां हैं जैसे कि G2, देसी, रियावन, आमेटा, एलिफेंटा, इन वैरायटियों में शुरुआत से ही पत्तियों के ऊपरी सिरों पर पीलापन नजर आ जाएगा। तो उस पीलापन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये पीलापन लहसुन की लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है। मतलब कि अगर आपने किसी अन्य वैरायटी को लगा रखा है, आपने ऊटी को छोड़कर चाहे किसी भी वैरायटी को लगाया हो और अगर उस वैरायटी की पत्तियों के ऊपरी सिरों पर पीलापन आ रहा है तो उस पीलापन के लिए आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पीलापन किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं होगा और उस पीलापन से कोई नुकसान भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका लहसुन शुरुआत से लेकर अंत तक ऊपरी सिरे से लेकर निचली पत्तियों तक बिल्कुल हरा भरा बना रहे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप चाहे उसमें 1 लाख रुपए का खर्च कर दीजिए, उसमें पीलापन दूर नहीं होगा। लेकिन अगर पौधे की पूरी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे मुरझाने लग रहे हैं, तो उसका समाधान आप जरूर कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में आप लहसुन की फसल में कीटनाशक और फफूंदीनाशक का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा अगर ग्रोथ बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, लहसुन की ग्रोथ मुख्य रूप से यूरिया बढ़ाता है, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पौधे की क्लोरोफिल प्रक्रिया को तेज करता है, जिसकी वजह से पौधा तेजी से भोजन बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे में हरापन बढ़ता है और पौधे की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लहसुन की ग्रोथ अच्छी हो तो लहसुन की फसल में आप 2 से 3 बार यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हो। हालांकि आपको यूरिया की मात्रा थोड़ा कम लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 1 एकड़ में 75 किलो यूरिया कुल मिलाकर देना है, तो उसको आप 3 भागों में विभाजित कर लीजिए और उस यूरिया का 3 बार प्रयोग कीजिए, जिससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि एनपीके 19-19-19, 18-18-18, 12-61-0, 13-0-45, एनपीके 00-50, 0-52-34, ये खाद भी लहसुन की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इन खादों का प्रयोग भी जरूर करें। अगर एनपीके 19-19-19 खाद के प्रयोग के बारे में बात करें तो आप लहसुन की फसल में 15 दिनों से लेकर 30 दिनों के बीच में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद आप एनपीके 12-61-0 का स्प्रे कर सकते हो और जब कंद बनना शुरू हो जाए उस समय पर आप एनपीके 0-52-34 खाद का प्रयोग कर सकते हो और जब कंद 50% बन जाए उस समय पर एनपीके 00-50 खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से किसानों की यह शिकायत आती है कि उनके लहसुन की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो रही हैं, मतलब कि जड़ों का विकास कम हो रहा है। तो अगर खेत की जुताई अच्छे तरीके से की जाती है तो लहसुन की जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं और अगर जुताई अच्छी करने के बावजूद भी जड़ें विकसित नहीं हो रही हैं तो आप जड़ों में
कीटनाशक और फफूंदीनाशक की ड्रेंचिंग कर सकते हो, जिससे लहसुन की जड़ में अगर कीट या फिर फंगस लग रही हो तो वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा जड़ों के विकास के लिए आप माइकोराइजा का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आप माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत से किसानों का ये सवाल होता है कि लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो महंगे महंगे खाद आते हैं, जैसे कि बायोविटा, सागरिका, इसके अलावा श्रीराम का मैक्सो, इनका प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर लहसुन की ग्रोथ एकदम से परफेक्ट है, आपको ग्रोथ की कमी महसूस नहीं हो रही है, तो आप कोई भी अतिरिक्त खर्च ना करें। लेकिन अगर लहसुन की ग्रोथ कम है, लहसुन का तना थोड़ा पतला है, तो उस समय पर आप थोड़ा खर्च कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात की है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइए। जय जवान जय किसान।